जय सुखदेव राजभर। मैं सबसे पहले मैं परिचय अपना दे देता हूँ। एकतानगर सैनिक जनसेवा समिति के मैं संगठन महामंत्री हूँ। छत्तीसगढ़ राजपूत संगठन भारतवर्ष लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हूँ और मेरे को बहुत आज मौका मिला हमारे लक्ष्मी शंकर राजभर जी के यहाँ कार्यालय पर मैं आया और यहाँ पर आया तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ, क्योंकि जो इन्होंने वो कार्य कर रखा है जो हमारे संगठन तो सब चलाते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं चलाते हैं जिस तरीके से हमारे लक्ष्मी शंकर राजभर जी चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी संगठन चलाते हो तो संगठन चलाने का मतलब है कि कुछ समाज के लिए भी कुछ करना है, अदरवाइज भी। और ये लक्ष्मी शंकर राजभर जी तो पूरे समाज को देखते हुए अदरवाइज समाज को भी लेकर चलने काम करते हैं। जितने भी जो बच्चे गरीब हैं उनको भी मदद करने का यह कार्य करते हैं। बहुत खुशी होती है इनका बात विचार सुनकर। मैं देखा और मैं यूट्यूब फेसबुक में मैं देखता रहूँ। आज हमें मौका लखनऊ से चलकर मैं आया हूँ, आज मौका मेरे को बहुत अच्छा मिला है ये लक्ष्मी शंकर राजभर जी के इस कार्यालय पाकर मेरे को बहुत खुशी। मैं ऐसे जज्बा ऐसे चाहता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे इंडिया के अंदर में रहें जिससे कि हमारे राजभर समाज और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में कमजोर हो, यहाँ पर जो दूर दराज से आते हैं उनको रहने का व्यवस्था भी यहाँ किया गया है, खाने का भी व्यवस्था किया गया है। तो ये हमारे कोई नहीं संगठन कर सकता है लेकिन हमारे लक्ष्मी शंकर राजभर जी के सहयोग के द्वारा यह किया गया है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग, बहुत से लोग जो कि संगठन बनाकर उनका टारगेट रहता है कि मैं कैसे सांसद विधायक मंत्री बनूं, लेकिन वो चीज़ इनके अंदर नहीं है। मैं आज इनके विचार विमर्श को मैं देखते हुए मैं ऐसे जज्बा को सलाम ठोकता हूं कि मैं ऐसे कार्य करते रहे। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारे राजभर समाज का बुराई हो। मैं चाहता हूं और मैं इनके मुखार बिंदु से मैं सुनना चाहता हूं हमारे लक्ष्मी शंकर राजभर जी से कि हमारे जो सुहृद कल्याण सेवा समिति बनाए हैं उसके विषय में दो शब्द कहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक दरोगा लाल राजभर जी। बहुत बहुत साधुवाद आपको, क्योंकि आप लखनऊ से चल करके सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के प्रादेशिक कार्यालय पर आप पधारे। हम अपने संगठन की तरफ से पहले बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और संगठन की तरफ से मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समाज के एक मसीहा के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। कहीं भी मैं देखता हूं कि आपके द्वारा कहीं भी कोई भी आवाज़ बुलंद करने में जो आपकी आवाज़ भी तो है, लेकिन उसको अंतिम मुकाम तक आप पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, समाज की समस्याओं को, समाज के लोगों की परेशानियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पर ये पहुँचे और मिलकर के हमको भी बहुत खुशी हुई। इनसे ज़्यादा मुझे भी खुशी है कि ऐसे हमारे जो है कि सैनिक दरोगा राजभर जी हैं। और देखिए मित्रों, मैं बता दूं पहले आप सभी को, जय सुहेलदेव। आज कहना तो कुछ भी नहीं है इस तरह का कि आप लोग तो पहले भी देखे होंगे कि सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं अपने, आप लोगों ने वो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अन्यथा हमारे अंदर कोई औकात नहीं है, हमारे अंदर कोई वो वैल्यू नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों को सहयोग, आप लोगों को प्यार, आशीर्वाद, दुलार से मैं इस जिम्मेदारी को लेकर के चल रहा हूँ। और आजीवन आजीवन राजभर समाज के हित के लिए या अन्य कोई भी समाज के लोग हैं, अगर वो परेशानी में है, मुसीबत में है, तो वो वहाँ पे हम जरूर मिलूंगा आपको, चाहे कभी भी 12 बजे रात को। वैसे लोग कहते भी हैं कि अंदर जी फोन आपका कभी स्विच ऑफ या कभी इस तरह से नहीं मिला, हो सकता है हमारा फोन कभी बिजी रहता हो, कॉल बैक फिर मैं उनको करता हूँ कि भैया उस समय बात नहीं कर पाए, हम बिजी थे, तो बताइए। तो लोगों को लगता है, क्योंकि समस्या जब आएगी, परेशानी आएगी, तभी तो लोग आपको याद करते हैं। तो जहाँ तक सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति की बात है मित्रों, पहला कार्य जो है मैं आप लोगों को बता दूं, पहले भी बता चुका हूँ। इस संगठन का 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ और पहला कार्य जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर मंदिर खालिसपुर रेलवे स्टेशन के पास में हमने बनवाया। बहुत से लोग कहते थे कि नहीं नहीं भगवान हमारे हैं, हम जो है कि उनकी पूजा करते हैं, तो लेकिन कहीं कहीं दिल में तो नहीं है, लेकिन सामने दिखना भी चाहिए। इसलिए पहला कार्य संगठन के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव राजभर मंदिर का निर्माण कराया खालिसपुर रेलवे स्टेशन के पास। और दूसरा उसके बाद ये हुआ कि कम से कम त्रिलोचन महादेव मंदिर के पास हमसे हमारे एक मित्र बता रहे थे कि अध्यक्ष जी कम से कम यहाँ पर भी एक राजभर समाज का एक यहाँ पर
कम से कम संपट हो जाए, लग जाए वहाँ पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। हर बिरादरी का, हर समाज का वहाँ पे है, लेकिन राजभर समाज का नहीं है। वो बात हमारे पास आई और उसको मैंने संकल्प लिया, बीड़ा उठाया कि ये धर्मशाला हमने बना करके रखूंगा। मित्रों, आज भी महाराजा सुहेलदेव राजभर धर्मशाला त्रिलोचन महादेव मंदिर के बगल में उत्तर तरफ आप भी आकर के कभी भी देख सकते हैं, जो हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये दूसरा कार्य हुआ। उसके बाद महाराजा सुहेलदेव राजभर यहाँ पर गेस्ट हाउस, विश्राम गृह, जो प्रदेश कार्यालय है, यहीं पे बनाए हैं। और यहाँ पर जो भी दूर दराज से बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए, और जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके जो साथ में रहने वाले की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो यहाँ पर रहते हैं। रहने के साथ साथ मित्रों खाना भी फ्री, निःशुल्क, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। यहाँ पर कहते हैं अक्सर हर दूसरे तीसरे लोग, 2-4 आदमी यहाँ पर 10-10 आदमी बच्चे एग्जाम देने के लिए, अग्निवीर की परीक्षा में कम से कम 15 बच्चे आए थे, यहीं पर हैं। अभी लेटेस्ट बच्चे आए थे जो पुलिस की भर्ती में भी दूसरे जिलों से आए थे। एक बच्चा बिहार से आया था। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस संगठन के द्वारा, उसके बाद हम यहाँ पे कोरोना काल में तो हम जो है कि राशन, लंच पैकेट ये अपना उनको भेजना, वहाँ पर बांटना, उसके साथ साथ सूखा राशन भी हम तो करते रहे। उसी समय में हमने संकल्प लिया कि आज के बाद एक भी परिवार भूखा सोना नहीं चाहिए। वो हमने संकल्प लिया उसी समय से, और आज भी उस संकल्प पर मैं अटल हूँ, और आजीवन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस तरह से वो कार्य होते रहेंगे। उसके बाद एक और भी हमने संकल्प लिया हूँ, वो संकल्प मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। दूसरा संकल्प, ये 2 चीज का हमने संकल्प लिया मित्रों। और इसमें कोई हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सेवापुरी श्री अखिलेश राजभर जी, और इनके यहाँ का एक बच्चा जो है कि वो फीस, इनके गांव का ही बच्चा जो है कि उसका फीस जगतपुर इंटर कॉलेज में हमने जाकर के भरा, और गरीब बच्चा था। उसके बाद और तमाम फीस वगैरह तो आज भी भर रहे हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में एक महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल की जल्द 1 अप्रैल को उसका उद्घाटन होना है, और वो विद्यालय महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल आपको जल्द से जल्द 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम गरीब विधवा की लड़की की शादी करवाते हैं। अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर मंदिर पर वो शादी होती है तो वहाँ पे 1 रुपए का कॉइन भी खर्च नहीं होगा। टोटल खर्च संगठन के द्वारा वहाँ पर हम करते हैं, ताकि उस गरीब विधवा बच्ची की शादी हो सके। ये हमने वो भी, आज भी अगर आपके जानकारी में कहीं हो तो वो भी आप बताइए। साथ ही साथ अगर वो लड़की की माँ जो है वो अगर अपने घर से शादी करना चाहती है तो पूरा राशन हम उसके घर पर ले जाकर के देते हैं। उसके बाद जो है कि सहजन सेवा केंद्र फ्री, टोटल एकदम फ्री सहजन सेवा केंद्र हम चालू किया हूँ। उसके बाद अभी 26 जनवरी को हमने कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चालू किया। पिसौर एक गांव है हमारे शिवपुर विधानसभा के अंदर, पिसौर गांव है, वहाँ पे चालू किया हूँ। और उसके बाद आज भी समस्याएं तमाम आती हैं कार्यालय पर, जो भी आदमी आते हैं मित्रों, यहाँ पर हमसे नहीं हो पाता है तो ऐसे बंदे हैं सैनिक दरोगा राय राजभर जी कि भैया लखनऊ का कोई काम है तो लखनऊ का तो है, करते ही है। लेकिन मैं देखा हूँ कि इनका भी वीडियो कि कहीं कभी थाने से लेकर के और भी समस्या लेकर के कोई भी आता है, फोन करता है, तो ऐसे ही अगर मुझसे नहीं हो पाता तो ऐसे लोग अपने संगठन में है, जान पहचान में है, जो आपके द्वारा होते हैं, और उसको देख करके कि अध्यक्ष जी चलिए ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करवा के दूंगा। तो ये सब मित्रों तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं। अभी दूसरा मंदिर बनने के कगार पे है। ये विद्यालय बनवाने के समय नहीं मिल पा रहा है। यही यहाँ अजगरा विधानसभा में एक गांव है संखा, पुआरी कला संखा गांव है, वहां पर भी करीब बन गया है। मूर्ति अभी रखना खाली बाकी है, और थोड़ा सा हमको भी समय अभाव है, इसलिए नहीं तो वो भी दूसरा मंदिर हमारा, वो भी आपके द्वारा सहयोग से, आप सभी के सहयोग से संगठन के द्वारा वहाँ पे बन रहा है। तो मित्रों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं है, समाज की कहीं बात आए तो एकजुट होकर के हम उस लड़ाई को लड़े, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। और यहाँ पर जो भी भाई पार्टी से हो या कोई भी संगठन से हो,
हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, उसमें राजनीति करने के लिए सब लोग सोचते हैं कि हमको कहाँ से हमको टिकट मिल जाए, कहाँ से हमको ये पार्टी हमको कुछ बना दे। लेकिन मित्रों, सबसे पहले आप एक राजभर समाज के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक राजभर समाज के हित और अधिकार की बात अगर सोचते हैं, तब तो आपका उस पार्टी में, उस संगठन में रहना जायज होगा। नहीं तो अपने लिए तो सभी लोग अपना जीते खाते हैं मित्रों। जो दूसरों के लिए अपना जिए, दूसरों के लिए करे, वही उसके जीवन का सार्थकता होगी। मैं यही कहूँगा कि आप लोग एकजुट रहिए और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के कार्यों को, उनके विषयों को जन जन तक आप पहुंचाइए। और दूसरी बात, एक और खास बात आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा समाज, खासतौर से हमारा व्यक्तिगत हमारा समाज जो है, कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि ये जो है कि नशा के लिए ज़्यादा वो लोग करते हैं और नशा के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो आज हम अपने संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि भैया आप नशा मत करिए। वही पैसा अगर 500 रुपया दिहाड़ी में आप काम करते हैं तो अपने बच्चों को आप अच्छे ढंग से पालन पोषण करिए। नहीं तो 500 रुपया जो है कि आप कमा करके 400 का अगर आप नशा करते हैं तो वो आप फिर 100 रुपये में कैसे घर खर्च, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा। बाकी तो पढ़ाने का ठीका तो हमने तो लिया हूँ मित्रों, मैं बता दो, सीधा ठोक करके बोलता हूँ, आज कर भी रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसी शिक्षा के को लेकर के मेरा मुख्य, हमारे संगठन का मुख्य विजन है, मुख्य उद्देश्य है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपके पास शिक्षा है तो सब कुछ आप पा सकते हो। इसलिए हमारा मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि अपने को पढ़ाइए, क्योंकि हम कहते हैं, हमारे संगठन का स्लोगन है, नून रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मित्रों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और एकजुट रहिए। बाकी तो हम यहाँ पर ही हैं आपके सेवा के लिए, आपके सम्मान के लिए, कि कभी भी बनारस में आए आप, एक बार मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए, 9082409611, ये मेरा नंबर है। कभी भी आप बनारस आते हैं तो जरूर आप मुझे कॉल करिए और मिलने की कोशिश करिए, मिल करके और समाज के हित की बात करेंगे। धन्यवाद। बोलो महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।